अप्रैल 16 को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट कानून 2025 के खिलाफ कई पिटीशंस पर सुनवाई की है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का इस कानून पर क्या विचार है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कोई गॉड के नाम पर डोनेट करता है, यानी कि इसका यूज सिर्फ रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए हो सकता है। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का उद्देश्य इन प्रॉपर्टीज की मैनेजमेंट में सुधार लाना है। तो अप्रैल 16 को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने 3 मुद्दों पर चिंता व्यक्त की है। नंबर 1, वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई किया जाए जब तक केस चल रहा है। इसका मतलब समझते हैं। इस नई अमेंडमेंट से पहले कोई प्रॉपर्टी अगर लंबे समय तक रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए यूज हो रही है तो उसे वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता है, इवन इफ कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ना भी हो। अब नई अमेंडमेंट के बाद सिर्फ वक्फ बाय यूजर होने से प्रॉपर्टी वक्फ नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब नए रूल्स के बाद बिना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर नहीं है, यानी कि जिनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको डी नोटिफाई करना यानी कि वक्फ के दर्जे से रद्द करना असंभव होगा, क्योंकि कई पुराने मस्जिदें और दरगाह ऐसी है जिनके कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नंबर 2, वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स की भूमिका पर सवाल उठाया गया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ने कहा है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स वक्फ बोर्ड का हिस्सा होंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा, क्या आप हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट में मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने के लिए तैयार हैं? नंबर 3, कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में हो रही इस कानून से रिलेटेड हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया है। 17 अप्रैल को 2 बजे सुनवाई होगी। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका इस नए वक्फ एक्ट को लेकर क्या विचार है।